नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में। पिछली कुछ वीडियोस में हमने जो बात की थी वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसके फॉर्मूले से रिलेटेड, उसके क्वेश्चन से रिलेटेड हमने बात की थी। हमारी फॉर्मूलेस की भी 2 वीडियो हैं हमारे चैनल पर, एंड प्रैक्टिस सेट भी हमारे 4 डले हुए हैं। आप उनको देखिए और फॉर्मूले सीखिए कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस भी एक अच्छा टॉपिक है जिससे हम हमेशा हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं हमको। तो देखते हैं हम कैसे उनको सॉल्व करते हैं, क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। चलिए हम बात करते हैं जरूर। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम उनकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले 2 चीजें होती हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो बनता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे हम अपने घर की छत को देखते हैं, पानी की टंकी को देख रहे हैं, टावर को देख रहे हैं, या हम कोई भी चीज एनीथिंग जो भी अगर हम ऊपर की साइड में देख रहे हैं अपने लेवल से ऊपर, तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम अपने लेवल से नीचे की तरफ देख रहे हैं, जैसे हम अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं और हम नीचे किसी चीज को देख रहे हैं, तो बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहां से हम किसी चीज को देख रहे हैं, ये बेस हो गया, ये हो गया हमारा एंगल थीटा। हम यहाँ कोई चीज है जिसे हम देख रहे हैं, एंगल थीटा। तो ये जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया हमारा। अगर हम जिसको देख रहे हैं उसको अगर हम बेस से मिलाएं तो हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। ट्रायंगल में जैसे हमने नाम दे दिए ए बी सी, एंगल बन रहा था हमारा थीटा। जिस भी एंगल से क्वेश्चन में बात की जा रही है वो थीटा हमारा एंगल बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, हमें एक वैल्यू और देगा कोई सी भी, या तो ये दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे 2 वैल्यू दे दे थीटा निकलवा ले। ये इसमें वेरिएशन होता है, यानी कि ये हमारा बना एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें एक थीटा दे देगा तो कोई भी इन तीनों में से एक वैल्यू दे देगा, चाहे 2 वैल्यू दे देगा कोई सी भी, थीटा पूछ लेगा, कुछ भी वेरिएशन दे सकता है। मेन बात कर रहे हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन की। अगर हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि हम यहां से किसी चीज को देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये बनता है, जैसे ये मान लिया थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो हम बात करते हैं हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद सारी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जो बेसिक जो हमारे 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा। अब थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री तो होगा नहीं, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। ये हमारे थीटा हो सकते हैं 3 जो भी हमने बताए, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। 90 डिग्री तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो हम किसी चीज को सामने देख रहे हैं। तो ये हमारे 3 एंगल्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन से वेरिएशन आते हैं 3 एंगल्स में आते हैं। साइन, कॉस और टेन से हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए अगर हमने थीटा दे दिया, सपोज किया हमने, अगर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं और उसने हमें थीटा दे दिया 30 डिग्री, ये हमने नेम मेंशन कर लिया इसके ए बी सी, उसने हमें थीटा दे दिया 30 डिग्री का, और ये कोई वैल्यू दे दी उसने, जैसे 2 मीटर की हाइट दे दी। हमसे पूछा जा रहा है कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें दिख रहा है, हमें 3 चीज यूज करनी है, साइन, कॉस और टेन। ये सभी को पता है कि साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए अगर हमारा परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हमें बेस फाइंड करना है, तो हम कौन सा एंगल लगाएंगे,
टेन थीटा लगाएंगे ऑब्वियस है, तो क्योंकि हमें परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है हमारे पास। तो इन ट्राइंगल ABC tan 30 इक्वल टू BC अपॉन AB। BC की वैल्यू हमें गिवन है 2AB, tan 30 की वैल्यू हमें पता होती है 1/√3 होती है, तो 1/√3 इक्वल टू 2/AB। यहाँ से हम AB सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो AB आ गया यहाँ से हमारा 2√3 मीटर। अगर आपको बेटा क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन है √3 की, वैसे अगर याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, √3 की वैल्यू होती है 1.732। वैल्यू पुट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो ये क्वेश्चन था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन से। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन से। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो सपोज कीजिए कि आप लोग अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं, आपके घर की ऊंचाई बेस से ये दे दी है उसने 10 मीटर। आप लोग यहाँ टॉप पर खड़े हुए हैं, सड़क पर कोई चीज पड़ी हुई है, आप उसे देख रहे हैं, और आपका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक, 45 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है। नेम मेंशन कर लेते हैं ABC। तो आपका ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, इस लाइन से बन रहा है, तो आपका ये वाला जो एंगल होगा वो भी 45 डिग्री का होगा। ये आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ट्राइंगल में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल इक्वल होता है tan 45 मिल गया हमें। अब हमसे पूछ रहा है वो कि जो हम अपनी छत पर खड़े हुए हैं, हमसे उस जो कोई भी जो आइटम रोड पर पड़ा हुआ है उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है वो हमसे। तो ये वाली फाइंड करनी है। ये देखिए हमारे पास एंगल गिवन है 45 डिग्री, आपके घर की हाइट गिवन है 10 मीटर, हमें ये फाइंड करना है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यूज होती है साइन थीटा में, तो हम यहां लगाएंगे साइन 45। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 मीटर, हाइपोटेनियस आ जाएगी हमारी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाइपोटेनियस आ गई हमारी 10√2 मीटर। अगर फ्रेंड्स आपको √2 की वैल्यू नहीं पता तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ये दो वैल्यू तो आप याद कर लीजिए, √2 एंड √3। अगर क्वेश्चन में नहीं है ना तो भी आप इसे लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की अभी हमने बताई थी 1.732। ये दो वैल्यूज आप लर्न कर लीजिए। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ये दो वैल्यूज का यूज बहुत पड़ने वाला है। तो हमारी यहाँ से हाइपोटेनियस आ गई। अगर वो कहता कि हमें हमारे घर से उस जो भी आइटम है उसकी दूरी निकालनी है, तो हम कौन सा एंगल लगाते हैं इसमें? परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है हमें, तो हम लगा देंगे tan थीटा। tan 45 लगाया हमने, यानी कि AC अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1, AC की वैल्यू 10 मीटर, AB क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB की वैल्यू भी कितनी आ गई? 10 मीटर। ये भी दूरी कितनी आ गई? 10 मीटर आ गई। तो हमने एक क्वेश्चन देखा एंगल ऑफ एलिवेशन से, एक क्वेश्चन देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन से। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। इसका अगला टाइप है दोस्तों, जैसे आप किसी टावर पर हैं, आपके सामने एक ऊंची बिल्डिंग है, आपके टावर से ऊंची, या बिल्डिंग कहिए या कोई भी आइटम दे सकता है, वो बिल्डिंग दे सकता है या उससे बड़ा टावर दे सकता है या हिल कह सकता है या कुछ भी कह सकता है, एनीथिंग एल्स। तो इसमें क्या है, अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब ये हिल मान लीजिए, ये हिल है हमारे पास और ये हमारा है टावर।
ठीक। अगर हम हिल के टॉप को देख रहे हैं तो हमारा जैसे सपोज कीजिए एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अब उसने क्या किया, उसने हमें सपोज कीजिए ये हाइट दे दी इसने हमें, ये पूरी हाइट दे दी उसने हमें 100 मीटर की, और टावर की हाइट दे दी उसने हमें 70 मीटर की। अब हमें टावर और हिल के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम कैसे करेंगे, हमें जो बात करनी है वो इस ट्रायंगल में बात करनी है। ट्रायंगल के नेम दे देते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया ए बी सी। हमें जो बात करनी है केवल इस ट्रायंगल में बात करनी है, ए बी सी में। हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक दोस्तों, उसने हमें हिल की हाइट दे दी, टोटल हाइट 100 मीटर, और टावर की हाइट दे दी 70 मीटर। अब हमें जब इस ट्रायंगल में बात करनी है तो हमें केवल इतने पार्ट से काम है, इसके से हमें केवल इतने पार्ट से काम है। तो ये क्या है, यहां से जब हमने इसको ज्वाइन किया तो ये वाली जो हाइट है एडी जो है हमारी, वो बीई के इक्वल होगी, एडी बीई के इक्वल होगी। यानी कि ये 70 मीटर है तो ये भी 70 मीटर होगा। तो बीई भी हमारी कितनी आ गई, 70 मीटर। एंड सीई हमारी 100 मीटर है। हमें काम है बीसी से, तो हम बीसी निकाल सकते हैं। बीसी आ जाएगा हमारा सीई माइनस बीई, यानी कि 100 मीटर माइनस 70 मीटर, ये आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर। हमारे पास बीसी आ गया। हमें फाइंड करना है एबी। एबी के लिए अब देखिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया हमारा 30 मीटर। हमें बेस फाइंड करना है तो हम 10-30 लगा सकते हैं। अगर वो कहता है कि हमें टावर के टॉप से हिल के टॉप की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें यानी कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था, तो हम sin थीटा लगा लेते। जो भी अब वो पूछेगा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें जैसे ए बी फाइंड करनी है तो हमने लगाया 10-30 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। 10-30 की वैल्यू 1/√3, BC की वैल्यू 30, AB हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, AB आ गया हमारा 30√3 मीटर। ठीक। अगर वो कहता है कि टावर के टॉप से हिल का टॉप हमें फाइंड करना है तो हम क्या लगाते, sin 30 लगाते। sin 30 होता हमारा BC अपॉन AC। sin 30 क्या होता हमारा BC अपॉन AC। BC हमें केवल sin 30 की वैल्यू 1/2, BC की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 मीटर। हमें AC फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। AC आ गया हमारा 30 × 2 मीटर, यानी कि 60 मीटर। देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन था, उसने हमें एक टावर की हाइट दे रखी थी, हिल की हाइट दे रखी थी, और टावर के टॉप से जब हम हिल के टॉप को देख रहे थे तो एक एंगल दे रखा था 30 डिग्री का। बाकी की चीजें हमें फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले फ्रेंड्स हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे बेसिक चीज होती है फिगर बनाना। अगर आप लोगों ने सही फिगर बना लिया तो आप लोगों ने आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया। अगर आपका फिगर ही गलत हो गया तो कोई ताकत नहीं है उस क्वेश्चन को सही कर जाए। तो सबसे पहले फिगर बनाना सीखे, एक एक शब्द जो क्वेश्चन में कह रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है हमें, उसी के अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना है। ठीक, चलिए ये हमने फिगर बनाया था, टावर बना लिया एक साइड में हमने हिल बना ली, टावर की हाइट मेंशन कर दी, हिल की हाइट मेंशन कर दी, दोनों को DE से ज्वाइन कर दिया। जितनी DE होगी उतनी हमारी AB होगी, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर खड़े हुए दोनों। तो हमने सबसे पहले हमें काम करना था इन ट्रायंगल ABC में, तो हमें BC चाहिए। BC हमें फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, CE में से BE को माइनस किया। BE कितना होगा हमारा, जितना AB है, सॉरी AD है हमारा, यानी कि ये 70 है तो ये भी 70 होगा। 100 में 70 माइनस किया, ये आ गई हमारे पास 30। अगर अब हमें ये फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए tan थीटा लगा देंगे। अगर हमें ये फाइंड करना है तो sin 30 लगा देंगे, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अगर हमारा ये टावर है और ये हिल दे रखा है, अगर हम हिल के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो ये वाला एंगल बनेगा हमारा, ठीक। इसको हमने ये कर दिया, फिर करके नेम मेंशन कर दीजिए, ए बी सी डी ई। अगर हम हिल के टॉप पर है और हिल के टॉप से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो हमारा कुछ एंगल बन रहा है, सपोज कीजिए 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा। अभी हमने एक चीज बताई थी, एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा। सेम जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी इससे पहले वाला, एज इट इज ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक फ्रेंड्स। चलिए, इसमें भी हमारे पास एंगल आ गया। अब इसमें से या तो ये साइड गिवन होगी, या ये गिवन हो, चाहे ये गिवन हो, चाहे ये बेस गिवन हो, चाहे ये हाइपोटेनस वाली साइड गिवन हो, कुछ भी एक गिवन होगा तो हम इसमें से बाकी की चीजें फाइंड कर सकते हैं। इसको चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको आप एक बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा घर पर कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर नहीं है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसे और एलोबरेट करके बताएंगे आपको, पूरा इसका एक क्वेश्चन बता देंगे आपको। लेकिन ये होगा वैसे ही जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। थीटा गिवन है, हिल की हाइट दे दी, टावर की हाइट दे दी, चाहे ये दे दिया, चाहे बेस दे देगा या हाइपोटेनस दे देगा, कुछ भी दे देगा और हमें बाकी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है हमारा, जैसे हम सड़क पर खड़े हुए, बीच में सड़क पर हम बीच में कहीं खड़े हुए और रोड के दोनों साइड में बिल्डिंग्स हैं, एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है, ठीक। अगर हम यहां से, ये जरूरी नहीं है कि सेम हाइट की हो, चलिए अनइक्वल हाइट ले ली। अगर हम इस बिल्डिंग को देख रहे हैं और बीच में मिडिल में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे हम यहां पर हैं और इसको हम देख रहे हैं, ठीक। अगर जैसे ये एंगल बन रहा है हमारा, तो जितना हम किसी बिल्डिंग के या किसी चीज के पास होंगे तो उतना ही एंगल हमारा ज्यादा बनता है। अगर ये बन रहा है 60 डिग्री का और ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, तो सबसे पहले फिगर बनाने में आप इनके नेम मेंशन कीजिए। नेम मेंशन हो गए, एंगल मेंशन हो गए, जो वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू पुट कीजिए उसमें, और बाकी का आप इसे सॉल्व। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ टाइप्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे। कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कभी पतंग उड़ा रहा है कोई, या रोड के दोनों साइड में खड़ा है, उन सब टाइप्स की हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस होंगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए, आप उसे देख सकें, ठीक है। थैंक यू।